हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज, जो कि सीटेड सितंबर 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। देखिए, आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर से सीटेड के द्वारा आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और देखिए, इस चैप्टर से कुछ हम न्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेट को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू कल से डेली शाम 6 बजे मिलेगी, तो आप लोग इस सेट को ज़रूर जुड़िएगा और ज़रूर इस सेट को लगाइएगा। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल का जो संस्थापक था वो कौन था। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जेम्स, जेम्स प्रिंसेस, लॉर्ड कैनिन। तो देखिए, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जेम्स जो थे वो सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो थी बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि जो थी वो एनो डनवी ईस्वी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका राइट जो आंसर है वो क्या होगा। ओके, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, केवल ए सही होगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां जो थी वो बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि केवल ए ही सही होगा। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन केवल बी सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। तो देखिए, ये दोनों जो कथन दिए गए हैं यहाँ पर दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। मालविका गृह मित्रम का लेखक कालिदास के द्वारा किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखिए, यहाँ पर जो बोला जा रहा है ऑप्शन ए जो है वो राइट है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। केवल ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है। देखिए, ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो देखिए, मुद्राक्ष के जो रचयिता थे विशाख दत्त थे, ये बिल्कुल ही सही है। और ये मालकाभिगिरी मित्रम का जो लेखक थे वो कालिदास थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, और क्वेश्चंस को आपको जरूर ध्यान से पढ़ा करिए कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन को देखते हैं। यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगास्थनीज, टॉमली तथा पिलनी है। चीनी लेखकों में फाहियान, हेनसांग, इतिसंग आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखकों में अलब्रूनी प्रमुख है। उपरोक्त सही। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे जो कथन है, तीनों जो कथन है यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा जो डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप से सामान्य महिलाएं एवं पुरुष जो थे अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिससे उनके पास कई कामों के लिए समय नहीं होता था। उनका ऐसा विश्वास था कि यह एक आवश्यक नहीं है। वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक दिनों में जो सामान्य जो महिलाएं जो थी, जो पुरुष जो थे, वो शिक्षित ही नहीं थे। अगर आप प्राचीन की बात करिएगा तो वो लोग शिक्षित ही नहीं थे कि वो लोग अपना लेखा जोखा वो रख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पर देखिए, असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ओके, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो था इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकांश सोने के हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत में जो प्राचीनतम जो सिक्के जो पाए जाते थे वो अधिकांश सोने के पाए जाते थे। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। यहाँ पर देखिएगा, राइट पूछ रहा है। ओके, भारत में ब्रिटिश शासक अपनी सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से
परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। उपरोक्त में से सभी भारत में जब ब्रिटिश जब शासक करते थे तो वो लोग अपने आधिकारिक जो प्रतिलेख जो जो उन लोग के होते थे, जो भी लेख होते थे, उनकी जो भी शासन व्यवस्था होती थी, उस सारे वो लिखित फॉर्म में वो लोग रखते थे। और अंग्रेज का ये मानना था कि किसी भी देश की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से प्रचालित करने के लिए वहाँ का एक बार जो ब्यौरा होता है और जो सर्वेक्षण होता है वो करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा तीनों ही जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, सारे पॉइंट यहाँ पर राइट होंगे। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पर देखिएगा रॉन्ग पूछ रहा है। इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति थी और कैसे परिवर्तित होती थी, इसका हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहासकारों के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन जो होता था बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। ब्रिटिशों का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर पूछ रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्वविद शास्त्रीय कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है। तो देखिए भवन एवं मूर्तियों का पेंटिंग के अवशेष से, खनन से प्राप्त शास्त्र, हथियार एवं आभूषण से, भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सभी तरीके से वो लोग पता करते थे कि कौन सी वस्तु है जो कैसी बनी है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई थी। सहस्मयी हत्याएं, धार्मिक मान्यताएं व क्रियाएं, राजाओं के जीवन, कथा, कविता एवं नाटक। तो देखिए यहाँ प्राचीन में जो बात किया जा रहा है कि वहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विषय पर, इनमें से किस विषय पर पुस्तक जो है नहीं लिखी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। समस्याई घट जो हत्याएं जो होती थी उस पर कोई भी पुस्तक देखने को हमें नहीं मिलती है। बाकी इन सभी 3 जो ऑप्शन है इन पे हमें पुस्तक जो है लिखित फॉर्म में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, पांडुलिपि की अच्छी नकल करना, खराब हस्तलेख। तो यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। खराब जो हस्तलेख है ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये गलत पॉइंट होगा और यहाँ पर नेगेटिव ही पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर केवल सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही पूछ रहा है। ओके, ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर राइट पूछ रहा है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख जो होते थे पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से कथन जो हैं इनमें से सही है। तो देखिए ए और बी दोनों ही सही हैं, ए गलत है और बी सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है और बी जो है गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से पूछा गया है और ये पहला चैप्टर से पूछा गया है, इसलिए आप सब इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से लगाइएगा और अपने स्कोर जो है वो बूस्टअप करिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का बूस्टअप सीरीज होने वाली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें कुछ कुछ जो चैप्टर वाइज जो पेडागोजी जो बनते हैं वो पेडागोजी भी आपको बीच बीच में कराई जाएगी एसएसटी के, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकन करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने के को प्रोत्साहित करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से
सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुनिए। यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं बोल रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे सही विकल्प है उसको आप चुनिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम प्राचीन के बारे में प्रश्न क्यों पूछेंगे? माने बच्चों से हम इसलिए प्रश्न पूछेंगे कि वर्तमान अभी जो हमारा चल रहा है, अतीत के हिसाब से कैसे विकसित हुआ है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों का ये सवाल हम करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो ये 1 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके। इतिहासकार आपके लिए सहायक होगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, कैसे होगा? इसको हम देखते हैं। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, या बी बोल रहा है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, बिल्कुल भी सही है। अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो ये भी सही है। यहाँ पर हमारा जो तीनों जो ऑप्शन दिया गया है, ए, बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर तीनों जो है यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ओके। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ जो थी वो किस पर लिखी गई थी। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि सबसे जो पुरानी जो जो पांडुलिपियाँ जो होती थी वो किस पर लिखी जाती थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी वो किस पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो जो जो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ जो होती थी वो आपको ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर को कि जो पुरानी जो पांडुलिपि होती थी वो ताड़पत्रों पर भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ये भी आपका पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा रहा है। कथन बोल रहा है, कथन सेकंड बी बोल रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपको हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए यहाँ पर जो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। बी जो है आपका कथन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल ही गलत है। शासक जो थे उनका धर्म जो था एकमात्र ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं था, बहुत कुछ था। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ए गलत है, लेकिन बी जो है आपको राइट हो जाएगा। दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन बोल रहा है, कथन ए बोल रहा है इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। समय स- सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। कुट क्या कहता है? यहाँ पर देखिए कथन ए और कथन बी जो है इसमें पूछ रहा है कि इसमें से क्या जो है सही हो सकते हैं। तो देखिए इतिहासकार जो होते थे वो समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते थे। ये बिल्कुल ही गलत है। तो वो लोग नहीं देखते थे। ठीक है, कथन भी बोल रहा है समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कथन बी जो है आपको सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए कथन ए जो है गलत है, लेकिन कथन बी जो है सही है। तो ऑप्शन एक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यहाँ पर सही पूछ रहा है। ठीक है, कथन ये बोल रहा है जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों, ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहासकार अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों, ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये बिल्कुल ही सही है। और यहाँ पर देखिए इतिहासकार अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग था। ये भी आपका राइट है। देखिए क्योंकि इतिहासकार आप जब पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे समूह जो थे, जो गरीब जो वर्ग थे उनके लिए इतिहासकार में आपने पढ़ा होगा तो देखिएगा बहुत ही दयनीय था। उनके लिए आपको कोई भी सोर्स मिलेगा ही नहीं। सारे जो सोर्स होंगे आपको राजा महाराजा के ही देखे जाते हैं इतिहास में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जो था वो अलग अलग समूह के लिए अलग अलग होता था। ये बात बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो क्लासेस होती है आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर कितना आया है। और
ऐसे ही रोज़ क्लासेस आपको डेली शाम 6 बजे आपको देखने को मिलेगी। ये चैप्टर थोड़ा छोटा था इसलिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ही कम पूछे गए हैं। कल से हम लोग जो भी चैप्टर करेंगे उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप सब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबका।